नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज कोर्स सत्र 2025-26 सीरीज कक्षा 9वीं में आज की वीडियो में हम इंग्लिश विषय की स्टूडेंट वर्क बुक के चैप्टर 4 जिसका नाम है एनवायरनमेंट, इस अध्याय के पूरे समाधान हम देखेंगे। एनवायरनमेंट का अर्थ होता है पर्यावरण। तो शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको एक पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर को आपको ठीक प्रकार से देखना है और नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर लिखेंगे। इसके उत्तर में हम लिखेंगे वी सी मैनी ट्रीज आर कट डाउन। हमें बहुत सारे पेड़ जो कि कटे हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेव ट्रीज। पेड़ों को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ट्रीज प्यूरिफाई आवर एयर एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। जो पेड़ होते हैं वो हवा को शुद्ध रखते हैं और जलवायु जल्दी परिवर्तन होने से बचाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इंक्रीज सोइल इरोजन, अल्टरनेटेड वेदर पैटर्न्स एंड अ डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी। बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज। ललिता शोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। द सीड्स grew into little plants after a few days. She removed every weed. She never allowed any insect near her pet plants. When the days were hot, she watered the plants. She put compost under the plants. The flowers grew and became big. The teeny green tomatoes began to show. Lalita and her sister watered the plants daily. A very large, beautiful tomato grew in the plant. Her father said, "It is the finest tomato I have ever seen." The sisters were very happy. इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। तो आपको सेंटेंस का आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ललिता सो इन गार्डन। ललिता ने गार्डन में क्या बोया था। तो यहाँ पर हम इसका आंसर यहाँ भी देख सकते हैं। ललिता शोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता ने अपने गार्डन में कुछ टमाटर के बीज बोए थे। आप इस स्क्रीन पर से देखकर भी लिख सकते हैं आप, या आप स्वयं पैसेज में ढूंढकर आंसर लिखना चाहें तो उससे भी आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी रिमूव। उसने क्या हटाया। इसका आंसर आपको मिलेगा इस पैसेज में, शी रिमूव्ड एवरी वीड। उसने खरपतवार हटाया। थर्ड है क्वेश्चन, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। उसने पौधों में क्या दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। उसने पौधों में कंपोस्ट यानी कि खाद दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डीड हर फादर से। उसके पिता ने क्या कहा। इसका आंसर मिलेगा हिज फादर सेड, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। मैंने अब तक का सबसे बढ़िया टमाटर देखा, ऐसा उसके पिता ने कहा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। बहनें दोनों क्यों खुश थी। तो इसका आंसर लिखेंगे द सिस्टर्स वर हैप्पी टू शो टमाटो इन गार्डन। वो अपने जो गार्डन है उसमें टमाटर बोए थे, वो उगे, उसको देखकर वो बहनें खुश थी। बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं और साथ ही में वर्ब दी गई है, यानी कि क्रिया दी गई है, जिसको आपको सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। और हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड होती है, परंतु जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तभी डिड का यूज़ किया जाता है, अन्यथा इसकी कोई भी वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब। और हम इसकी पहचान ये है कि इसमें वर्ब का सेकंड रूप, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जिसका सेकंड फॉर्म वर्ब का सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमर को वर्ब दी गई है, प्लांट जामुन सीड इन द स्कूल गार्ड।
तो यहाँ पर प्लांट का सेकंड फॉर्म होता है प्लांटेड, तो यहाँ पे हो जाएगा उमर प्लांटेड जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन। सेकंड है ही पुट, यहाँ पर वर्ब दी गई है पुट, और पुट के तीनों फॉर्म में पुट ही आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही पुट वाटर द कंपोस्ट नियर द सीड्स। थर्ड है आफ्टर अ फ्यू डेज द टीनी स्प्राउट्स कम अप, कम की सेकंड रूप हो जाएगी केम, तो कम को हम कर देंगे केम। फोर्थ क्वेश्चन है द स्प्राउट्स ग्रो द बिकम अ प्लांट्स, ग्रो को हम सेकंड रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा ग्रे। फिफ्थ है द प्लांट बिकम, बिकम हो जाएगा बिकेम, द प्लांट बिकेम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट। तो ये हमने सभी वर्ब के सेकंड फॉर्म कर दिए हैं। एक्टिविटी 4 में रीड द फॉलोइंग स्टोरी, स्टोरी दी गई जिसको आपको रीड करना है। चलिए पढ़ते हैं। वन डे अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट, आफ्टर सम टाइम ही बिकम थर्स्टी, ही फाउंड अ tree nearby, he sat under the tree, oh there is no water anywhere, he thought. Suddenly a tumbler full of cold water come in front of him. The traveler was happy and drank the water. After a few minutes the traveler thought, oh I have nothing to eat. Suddenly a basket full of fruits appeared before him. The traveler ate happily. He thanked the tree and continued his journey. स्टोरी पढ़ने के बाद इस स्टोरी से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं जिसके आंसर हम लिखते हैं। वेयर वाज द मैन वॉकिंग, वो जो आदमी था वो कहाँ जा रहा था, चला जा रहा था, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट, वो एक रेगिस्तान में चला जा रहा था। डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। व्हाट डिड ही फाइंड, उसे क्या मिला, इसका आंसर लिखेंगे ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, उसे एक पेड़ मिला पास ही में। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, जब यात्री था उसे पानी से भरा हुआ टम्बलर मिला तो उसने कैसा फील किया। यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा द ट्रेवलर वाज हैप्पी, जब उसे पानी का टम्बलर मिला तो वो बहुत खुश हुआ, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, ट्रेवलर को फल किसने दिए थे, तो जो ट्री था उसी ने, द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, यात्री को फल दिए पेड़ ने। व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी, उसने यात्रा वापस चालू करने से पहले क्या किया, पुनः चालू करने से पहले उसने पेड़ को थैंक्ड किया, यानी कि धन्यवाद अर्पित किया। ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। एक्टिविटी 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, आपको मौखिक रूप से इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इन द स्टोरी अबव हु गेव वाटर एंड फ्रूट्स टू द मैन, ये जो ऊपर आपने कहानी पढ़ी है उसके अनुसार पेड़ किसने फल और पानी दिए उस आदमी को, तो जो पेड़ था उसी ने दिए, तो हम लिखेंगे इसका आंसर अ ट्री। डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर, क्या ट्री के पास जादुई ताकत थी, तो यहाँ पर लिखेंगे यस, क्योंकि इस पेड़ में दिखाया गया है कि मैजिकल ट्री है वो, क्योंकि रेगिस्तान में बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं। थर्ड है कैन ट्रीज गिव अस वाटर एंड फूड, इफ़ यस हाउ, क्या जो पेड़ था उसने उस व्यक्ति को पानी और खाना दिया, यदि हाँ तो क्यों या कैसे, तो हम लिखेंगे यस ट्री गिव अस फ्रूट्स, ट्री हमें फल देता है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड आफ्टर और बिफोर, यहाँ पर आपको आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करना है जहाँ पर खाली स्थान लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप आफ्टर और बिफोर का अर्थ समझ लीजिए। आफ्टर का अर्थ होता है बाद, के बाद, किसी चीज़ के बाद जो होता है उसे आफ्टर कहा जाता है, और बिफोर यानी पहले। बिफोर का अर्थ होगा पहले और आफ्टर का अर्थ होगा बाद। अभी यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर, आफ्टर का अर्थ होता है बाद, और बिफोर का अर्थ होता है पहले। चलिए
फर्स्ट सेंटेंस है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर एस कम्स बिफोर द लेटर जेड। अब यहाँ पर हमने बिफोर इसलिए लिखा क्योंकि जो एस है वो जेड के पहले आता है। जब हम ABCD पढ़ते हैं तो एस जेड के पहले आता है। द इंडिपेंडेंस डे कम्स आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर। यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्रता दिवस कैलेंडर में रिपब्लिक डे के पहले आता है। बाद में तो हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, इसलिए रिपब्लिक डे पहले आता है तो इंडिपेंडेंस डे उसके बाद आता है। तो हम बाद के लिए प्रयोग करेंगे आफ्टर का। थर्ड क्वेश्चन है आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। उठने से पहले या उठने के बाद ब्रश करते हैं तो सीधी सी बात है हम उठने के बाद ही ब्रश करते हैं। उठने से पहले कोई कैसे ब्रश कर सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग होगा आफ्टर का। फोर्थ है आई वॉश माई हैंड बिफोर आई हैव लंच। खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बिफोर, पहले। द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर। जो बारिश का मौसम है वो समर के बाद में आता है। हम देखते हैं पहले गर्मियाँ पड़ती है मई जून में, उसके बाद ही जुलाई अगस्त सितंबर में रेनी सीजन आता है, तो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग होगा। एक्टिविटी 7 रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसमें फिर से आपके सामने एक पैसेज आया है, ये चिपको मूवमेंट से संबंधित है। पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। इट वॉज 26 मार्च 1974 इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज। अ विलेज गर्ल सेव देम एंड informed the other villagers. The village women came in large groups under Gora Devi, their leader. They hugged the trees. Gora Devi told the woodcutters, "We are hugging the trees. If you want to cut the trees down, hit us first." The woodcutters tried to send the woman back, but the woman did not go. Finally, the woodcutters went away without cutting trees. This was the beginning of चिपको मूवमेंट। अब फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनकी हमें पूर्ति करना है। पैसेज में से देख के हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पढ़ते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स इन द इम्पोर्टेंट डे इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था ये 26 मार्च 1974 यानी कि 26 मार्च 1974। सेकंड है द इंसिडेंट हैपेंड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा पैसेज में। ये जो घटनाक्रम हुआ था ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुआ था। इंसिडेंट यानी घटनाक्रम। थर्ड है अ विलेज गर्ल सेव द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। किसने देखा था? तो ये अभी हमने पढ़ा जस्ट। अ विलेज गर्ल, गांव की एक लड़की ने उन लोगों को देखा जो पेड़ों को काटने आ रहे थे। फोर्थ है द वुमन हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी उनको बचाने के लिए। यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिफ्थ है द लीडर ऑफ द विलेज वुमन वास। उनकी जो लीडर थी, नेता थी, महिला, वो कौन थी? तो यहाँ पर हमने 2-3 जगह उनका उल्लेख दिखा है। गोरा देवी जो थी वो उन महिलाओं की लीडर थी। ये हमारे सारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। एक्टिविटी 8 है मेक सेंटेंसेस बाय रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। डोंट फॉरगेट टू पुट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। आपको कैपिटल लेटर्स का भी ध्यान रखना है, साथ ही पंक्चुएशनल मार्क्स यानी फुल स्टॉप वगैरह इनका भी ध्यान रखना है। और आपको इनको रीअरेंज करना है। जंबल वर्ड्स दिए गए, मिक्सअप किया हुआ है, इनको हम अरेंज करते हैं। फर्स्ट है अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। सेकंड है हो जाएगा लेट्स प्लांट मोर ट्रीज। थर्ड हो जाएगा डू नॉट कट द ट्रीज। और फोर्थ हो जाएगा वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट। एक्टिविटी 9 है कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स एंड एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। अभी ऊपर आपको मैंने बताया था कि जो पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस, वहाँ पर जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर हमें सारे नेगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं और हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो सभी में हम हेल्पिंग वर्ग डिड नॉट लगा देंगे। साथ ही वर्ब का ध्यान रखेंगे। वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है जो कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, देखते हैं। द वुमन डिड नॉट गो बैक। द वुड कटर्स डिड नॉट कट। हमें सब में डिड का प्रयोग करना है। साथ ही नोट तो हमारे सेंटेंस में दिया गया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी दिया गया है। केवल सभी में आपको डिड नॉट लगाना है और जो वर्ब आपको कोष्टक में दी गई है वो लिखना है। सेंटेंस इस प्रकार हो जाएंगे। द वुड कटर्स डिड नॉट कट द ट्रीज। माई फ्रेंड डिड नॉट कम टू द स्कूल यस्टरडे। सुमन डिड नॉट प्ले इन द मार्च लास्ट वीक। द पीपल डिड नॉट हर्ट द लेपर्ड विच हैड इंटर्ड द विलेज। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। एक्टिविटी 10 जो कि लास्ट एक्टिविटी है, पढ़ते उसको। ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ अ पार्क और गार्डन शोइंग द ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट। आपको एक पार्क या किसी गार्डन की पिक्चर बनानी है और उसको कलर भी करना है जो कि पर्यावरण को साफ सुथरा और हरा भरा दिखाती है। तो ये हम इसे चित्र बना देंगे। आप अपने अनुसार भी चित्र बना सकते हैं या इस स्क्रीन से देखकर भी आप चित्र बना सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।